सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। क्या आपके इलाके में भी है कोई समस्या या फिर हो रही है राशन की कालाबाजारी, ठप पड़े हैं विकास कार्य, तो आप हमें जरूर बताएं। हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ अब करते हैं खबरों की शुरुआत। आभूषण की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने 3 कुंतल वजनी तिजोरी तोड़कर लगभग 6 लाख रुपए के जेवर उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा पुलिस चौकी अंतर्गत नथईपुर का है। बनपुरवा निवासी जिलाजीत यादव ने बताया कि रोजाना की तरह वह अपनी आभूषण की दुकान बंद कर रात को घर चला गया। सुबह पड़ोसियों ने सूचना दी कि दुकान में सेंध लगा हुआ है और जेवरात के कुछ डिब्बे दुकान के पीछे खेत में पड़े हुए हैं। दुकान का शटर खोलकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 कुंतल वजनी लोहे की तिजोरी के लाक टूटे हुए थे। जिलाजीत यादव ने बताया कि तिजोरी में 3 किलो चांदी के आभूषण व 70 ग्राम नए पुराने सोने के जेवरात मौजूद थे, जिसे चोर उठा ले गए हैं। जाते जाते चोर सीसीटीवी डीवीआर भी साथ लेते गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जांच पड़ताल के लिए कसीदहा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे थे। भदोही जिले में गंगा का पानी उफान पर है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। कोयरौना के सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि आश्रम गंगा घाट की 3 सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं। इसी तरह उड़िया बाबा आश्रम की नींव तक पानी पहुंच चुका है। गंगा के जलस्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर को देखते हुए तटीय इलाके में रहने वाले लोग चौकन्ने हो गए हैं। इटहरा और बांसगोती मवैया में सब्जी की फसल भी पानी में समाती जा रही है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को लेकर बारीपुर, मवैया, थान सिंह, छेछुआ, भुर्रा जैसे इलाके के लोग चौकन्ने हो गए हैं। भदोही जिले में आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग रात से ही लंबी लंबी लाइनों में लग जा रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने व संशोधन कराने की यह तस्वीर आई है भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा एक बैंक के समीप से। मोड़ बाजार, काजीपुर, मर्याद पट्टी सहित भदोही शहर के अलग अलग इलाके से पहुंचे लोगों ने बताया कि भोर लगभग 4 बजे से आकर वह लाइन में लग जाते हैं। लाइन में कुछ महिलाएं भी मौजूद रहती हैं। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर भी महिलाएं आधार कार्ड बनवाने व संशोधन कराने के लिए पहुंचती हैं। आधार कार्ड इन दिनों हर व्यक्तियों के लिए अनिवार्य हो गया है, जिससे आधार केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। कछुआ चाल से काम होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञानपुर भदोही शहर के मध्य देवनाथपुर बाजार में कालीन से लदी एक पिकअप सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चालक व मजदूर बाल बाल बच गए हैं। गुरुवार की दोपहर बाद एक पिकअप कालीन लादकर ज्ञानपुर से भदोही की तरफ जा रहा था। देवनाथपुर बाजार के मियां खापुर मोड़ के समीप पहुंचा, तभी सड़क किनारे गड्ढे में पहुंचकर पलट गया। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। इलाके के लोगों ने बताया कि बारिश का पानी सड़क किनारे गड्ढे में जमा हो गया है, जिससे गड्ढे का अंदाजा नहीं लग पा रहा है और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। देवनाथपुर बाजार के लोगों ने जल निकासी की मांग की है। डायल 112 पीआरबी के जवानों की सक्रियता व सूझबूझ के चलते चोरी हुए सामान बरामद हो गए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बंजारी गांव का है। बंजारी गांव निवासी कृष्ण कुमार का परिवार घर में सोया हुआ था। इसी दौरान चोर मोबाइल सहित कुछ सामानों पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों की नींद टूटी तो चोरी का आभास हुआ। इस बात की जानकारी फौरन कृष्ण कुमार ने डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कृष्ण कुमार के घर से चोरी हुए मोबाइल पर फोन लगा दिया। उधर चोरों ने फोन रिसीव भी कर लिया था। बस क्या था, पीआरबी 5524 के जवान मोबाइल को ट्रेस करते हुए चोरों के गिरावा तक पहुंच गए और चोरी के सामान को बरामद करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया था। समरसेबल के समीप छिपकर बैठे एक सांप ने दुकानदार को काट लिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार का है। इलाके के मर्दनपुर निवासी 23 वर्षीय रोहित यादव गुरुवार की सुबह अपने भाई के पान की दुकान खोलने नई बाजार के बीडी कारपेट के समीप गया था। रोहित यादव के भाई राहुल यादव नई बाजार के बीडी कारपेट के बगल पान की दुकान चलाते हैं। जैसे ही रोहित यादव दुकान खोलकर पानी लेने समरसेबल के समीप पहुंचा, तभी छिपकर बैठे सांप ने पैर के अंगूठे में काट लिया था। सांप के काटते ही रोहित यादव चीखने चिल्लाने लगा और थोड़ी देर बाद अचेत हो गया।
आसपास के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी परिजनों को दी। परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार कराया गया। लंबे समय से मुर्दा पड़ा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा अब डीएम विशाल सिंह की अगुवाई में विकसित व हाईटेक हो रहा है। डीएम विशाल सिंह की पहल पर अब शिकायत सुझाव के लिए बीड़ा ने पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया है। पोर्टल लॉन्च करने का मकसद है कि नागरिकों के सुझाव शिकायत को कम समय में तेजी से हल करना। इस पोर्टल व हेल्प डेस्क पर पूछताछ, शिकायत व सुझाव जैसी बातें रख सकते हैं। गुरुवार को डीएम विशाल सिंह ने हेल्प डेस्क व पोर्टल का शुभारंभ किया है। सावन में जल चढ़ाने के लिए सुरियामा इलाके के खड़गपुर से भी कांवरियों का दल बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए खड़गपुर से 15 कांवरियों का दल गुरुवार को सुरियामा से भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर पटना के लिए रवाना हुआ। गांव के मंदिर पर मत्था टेकने के बाद कांवरियों का दल बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था। इस मौके पर अच्छेलाल यादव, श्यामधर यादव, पंचलाल यादव, दिनेश कुमार, राम सिंह जैसे कांवरिया मौजूद रहे। भदोही सुरियामा रोड के निवादा पुलिया के समीप बाइक के धक्के से साइकिल सवार बुनकर घायल हो गया है। घायल बुनकर को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। सुरियामा के बदलीपुर निवासी 40 वर्षीय रमेश गौतम गुरुवार की रात नेशनल तिराहे के समीप एक कालीन कंपनी से काम कर साइकिल से घर जा रहे थे। उसके साथ उनका साथी रमाशंकर प्रजापति भी साइकिल से पीछे पीछे चल रहा था। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने रमेश गौतम की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। शंकर प्रजापति की सूचना पर घायल रमेश गौतम के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे में बाइक सवार भी घायल हुआ है। ज्ञानपुर एसडीएम के आदेश पर विवादित मकान को तहसील प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। मामला गोपीगंज के पूरे टीका का है। दो पक्षों के बीच कब्जेदारी को लेकर विवाद चला आ रहा था और शांति भंग की आशंका कायम हो गई थी। गोपीगंज पुलिस व तहसीलदार ज्ञानपुर की रिपोर्ट के बाद एसडीएम ने मकान कुर्क करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद अब विवादित मकान को तहसील व पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। मकान कुर्की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अजय सिंह, कानूनगो अमरीश पांडे, हल्का लेखपाल व गोपीगंज इंस्पेक्टर संतोष सिंह मौजूद रहे। खेत में काम कर रही एक महिला बिच्छू के डंक की शिकार हो गई। बिच्छू के डंक की शिकार महिला की हालत बिगड़ गई थी। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोपीपुर गांव का है। जीत बहादुर यादव की 45 वर्षीय पत्नी विद्या देवी गुरुवार की सुबह 8 बजे अपने घर से कुछ दूर खेत में घास उखाड़ने गई थी। इसी दौरान बिच्छू ने उसके हाथ में डंक मार दिया था। महिला भागते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजन निजी साधन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के बाद महिला स्वस्थ बताई गई है। गांव के दबंगों ने सरकारी हैंडपंप पर ही कब्जा कर लिया है और ग्रामीणों को पानी पीने से रोक रहे हैं। गुरुवार को गोपीगंज इलाके के जहांगीराबाद से जगदीश धईकार की पत्नी पुष्पा देवी, विकास वर्मा की पत्नी गुड़िया देवी व कन्हैया की पत्नी एक शिकायती पत्र लेकर डीएम दरबार पहुंची थी। कहा कि घर के पास एक सरकारी हैंडपंप लगा है जिसमें सभी लोग पानी पीते थे, लेकिन दबंगों ने हैंडपंप पर कब्जा कर उसमें समरसेबल लगा दिया है और पानी पीने से भी रोक रहे हैं। पुष्पा देवी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए सरकारी हैंडपंप पर कब्जा करने वाले अशोक, अनिकेत, फूलचंद, छठी, ब्रिजलाल जैसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के जल्लापुर निवासी रमजान की पत्नी सहरुनिसा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि मोहल्ले के ही रहने वाले जलाली नामक व्यक्ति ने उसके मकान में बने दुकान पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर गाली गलौज, मारने पीटने की धमकी दे रहा है और घर छोड़कर भाग जाने की भी धमकी दी जा रही है। उसके पति रमजान को भी मारा पीटा जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए सहरुनिसा ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के समर्थन में भदोही जिले के कांग्रेसियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस में ओलंपिक की कुश्ती मुकाबले में फाइनल से पहले आयोग घोषित करने का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने ज्ञापन देते हुए प्रदर्शन किया है।
कहा कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। चौरी इलाके के भुलईपुर कंपोजिट विद्यालय में गुरुवार को स्वच्छता पाठशाला का आयोजन किया गया था, जहां स्कूली बच्चों को हाथ धुलाई का तरीका बताया गया। स्कूली बच्चों को हाथ धुलाई के लिए 6 चरण बताए गए हैं। स्वच्छता पाठशाला में संजय कुमार सिंह, शरद चंद्र शुक्ला पहुंचे थे। बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि जीवन में स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। स्वच्छता संबंधित आदतों से बच्चों को जागरूक होना चाहिए। इस मौके पर कंपोजिट विद्यालय भुलईपुर के प्रधानाध्यापक आशीष कुमार सिंह सहित सहायक अध्यापक अजय कुमार सिंह, संजय कुमार कुशवाहा, चंद्रभूषण मिश्रा, सूर्यभूषण पटेल, वीरेंद्र कुमार, राजू यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के किशनपुर टिकारी निवासी श्रीराम प्रजापति ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही पड़ोस के एक व्यक्ति पर पानी निकासी की पाइप तोड़ने का आरोप लगाया है। कहा कि वह अपने आवासीय पट्टा की भूमि पर मकान बनवा रहा है। मकान के पीछे पानी निकासी के लिए पाइप लगाया था, जिसे विपक्षियों ने तोड़ दिया है और अब दीवार उठवा रहा है। श्रीराम प्रजापति ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि पानी निकासी न होने से घर में रखा गृहस्थी का सामान भी खराब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री आसिफ खान ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं के सुरक्षा की मांग की है। पत्र सौंपते हुए आसिफ खान ने कहा कि कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू, सिख व अल्पसंख्यक धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जो आतंक का निशाना न बना हो। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मांग की है। सीबैक फार्म भरवाने में बरती गई लापरवाही पर भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने स्वास्थ्य कर्मियों का अगस्त माह के 7 दिन का वेतन रोक दिया है। साथ ही आशाओं का 1000 रुपया भी बाधित किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि जब तक प्रत्येक आशा सीबैक फार्म भरकर NCD पोर्टल पर अपलोड नहीं करती हैं, तब तक स्वास्थ्य कर्मियों के 7 दिनों के वेतन पर रोक रहेगी। चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ मुंह काला करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश 10 साल की सजा सुनाते हुए 26,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर महिला संबंधित अपराधों में दोषी पर त्वरित कार्रवाई के तहत चौरी पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे की पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने वाराणसी के राजा तालाब निवासी रोहित यादव को 10 वर्ष कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। 1 साल के अयांश मौर्य का जन्मदिन ननिहाल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। ज्ञानपुर के गड़रियापुर बीरापट्टी में मुकेश मौर्य, कंचन मौर्य के 1 वर्षीय पुत्र अयांश मौर्य का जन्मदिन ननिहाल के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। गुरुवार की सुबह सत्यनारायण भगवान की पूजा व शिव चर्चा के बाद रात को केक काटकर अयांश को उपहार भेंट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी गई। इस मौके पर नाना मनसाराम मौर्य, नानी सुनीता देवी सहित पास पड़ोस के लोग मौजूद रहे। जन्मदिन स्थल को खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। देर रात तक दावतों का दौर चलता रहा। भदोही जिले में कहीं भी दिखे कोई खबर, दिन हो या रात, आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें